प्रेम है। अटैचमेंट का मतलब होता है सुपरफिशियल एफिलिएशन, सतह से सतह के संपर्क में आ जाना और खाल खाल से चिपक गई। हम अपने अटैचमेंट को ही प्रेम का नाम दे करके खुश हो लेते हैं। हमें लगता है कि मैं तो बड़ा प्रेमी हूँ। तो कैसे पता करें कि अटैचमेंट है कि प्रेम है, लव है? बस ये देख लीजिए कि आप जिससे रिश्ते में हैं उस रिश्ते में आचार्य जी, अक्सर क्या होता है कि आप कई सारी बातों में अटैचमेंट को फोकस किए हैं कि इट्स ऑल्सो ए कॉज ऑफ सफरिंग। आप इसको बॉन्डेज कहते हैं आपकी लैंग्वेज में। सो हम कैसे फर्क करें कि ये अटैचमेंट है और ये बॉन्डेज है, और ये अटैचमेंट नहीं, सही कोई है? अटैचमेंट सही नहीं होता। जी। कोई अटैचमेंट सही नहीं होता। और अटैचमेंट और बॉन्डेज में फ़र्क करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अटैचमेंट बॉन्डेज होता है अनिवार्य रूप से, अनपवाद रूप से, विदाउट एनी एक्सेप्शंस। तो अटैचमेंट तो बॉन्डेज होता ही है। शायद प्रश्न ये होना चाहिए कि हम कैसे अंतर करें कि अटैचमेंट है माने लगाव है, जुड़ाव है, आसक्ति है, या प्रेम है। इन दो में तो अंतर करा जा सकता है, अटैचमेंट और लव में, आसक्ति में, प्रेम में। इन दो में तो अंतर करा जा सकता है। अटैचमेंट और बॉन्डेज में कोई अंतर नहीं है। अटैचमेंट इज बॉन्डेज। देखिए, समझते हैं। आमतौर पर हम अटैचमेंट की बात किसी व्यक्ति के संदर्भ में ही करते हैं, यद्यपि किसी वस्तु से भी हो सकता है। कोई कह सकता है आई एम अटैच टू माई कार, पर आमतौर पर ऐसा उपयोग कम होता है, ज़्यादा किसी व्यक्ति के संदर्भ में होता है। आई एम अटैच टू सच अ सच पर्सन, इससे मेरा ऐसे ऐसे आ सकते हैं। अब आप जिस चीज़ से जुड़ रहे हो उससे जुड़ थोड़ी रहे हो पूरे तरीके से अटैचमेंट में। अटैचमेंट का मतलब होता है सुपरफिशियल एफिलिएशन, सतह से सतह के संपर्क में आ जाना और खाल खाल से चिपक गई। अटैचमेंट हुआ है, डिसोल्यूशन नहीं हो गया है। अटैच्ड ही हैं, सबमर्ज्ड नहीं है, डिसॉल्व्ड नहीं है, इमर्ज्ड नहीं है, डूबे नहीं है, आप प्लावन नहीं हो गया, गले नहीं है, विगलित नहीं हुए हैं, सिर्फ अटैच्ड हैं। अटैच्ड हैं, और अटैचमेंट का मतलब है ऐसे जाकर सतह सतह से खाल खाल से जुड़ गई है और खाल खाल से जुड़ी है, अभी ऐसे अलग भी हो जाएंगे। तो इसमें अहंकार तो जैसा था वैसा ही रह गया ना, बल्कि अहंकार ने उस दूसरे व्यक्ति को या विषय को अपने आप को और सुदृढ़ करने के लिए इस्तेमाल कर लिया है। तो अहंकार अटैचमेंट में मस्त रहता है, लेकिन प्रेम से बहुत घबराता है। यद्यपि हम अपने अटैचमेंट को ही प्रेम का नाम दे करके खुश हो लेते हैं। हमें लगता है कि मैं तो बड़ा प्रेमी हूँ, मेरा इससे प्रेम है, मेरा उससे प्रेम है, मेरा उससे प्रेम है, आई लव माई फ्रेंड्स, आई लव माई फैमिली। लेकिन सही बात तो यह है कि हम सब अहंकारी हैं, और अहंकार और प्रेम साथ साथ नहीं चल सकते। अहंकार माने एक भीतरी झूठ, और प्रेम का अर्थ होता है उस भीतरी झूठ को हटाने की चाहत। अहंकार कहता है भीतरी झूठ कायम रहे, मैं रहूं, मैं रहूं। और प्रेम का अर्थ ही है कि भीतरी झूठ हटे। प्रेम माने एक आकर्षण, प्रेम एक चाहत। कौन सी चाहत? मैं जो हूं मैं वैसा न रहूं, मेरा होना मेरे लिए ठीक नहीं। क्या मैं किसी ऐसे से जुड़ सकता हूं जो मुझे मिटा दे? और अटैचमेंट कहता है मैं जैसा हूं वैसे ही रहूं। हां, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए मैं जाकर के किसी से ऊपरी, सतही, सुपरफिशियल रिश्ता बना लूं। अटैचमेंट में आप बदलते नहीं, अटैचमेंट में आप मिटते नहीं, अटैचमेंट में आप और बढ़ जाते हो, आप और दृढ़ और पुख्ता और सॉलिडिफाई और रीइंफोर्स हो जाते हो। तो कैसे पता करें कि अटैचमेंट है कि प्रेम है, लव है? बस ये देख लीजिए कि आप जिससे रिश्ते में हैं उस रिश्ते में आपके भ्रम कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। सामने वाला आपके जीवन में आया है तो आपके भीतरी अंधेरे को प्रकाशित कर रहा है या भीतरी अंधेरे को और बढ़ा रहा है? जिसको आप जिंदगी में लाए हैं वो क्या चाह रहा है? आपको और स्वतंत्रता देना या आपको और कैद देना कि बंधन देना? प्रेम में जो आपके साथ होता है आप उसे मुक्ति, स्वतंत्रता, आज़ादी देते हो, फ्रीडम देते हो, आसमान देते हो, पंख देते हो। अटैचमेंट में चूंकि आप गए ही हो
दूसरे से बस बाहर बाहर से जुड़ करके कुछ अपनी स्वार्थ सिद्धि करने के लिए, तो अटैचमेंट में आप हमेशा उसको बॉन्डेज दोगे। जो आपके सवाल की शुरुआत थी, अटैचमेंट इज बॉन्डेज। अटैचमेंट में आप जिससे जुड़े हो उसको बिल्कुल पकड़ कर रखोगे, उससे दस्तखत करा लोगे कि तू कहीं भागेगा नहीं, तरीके तरीके से उस पर बंधन लगाओगे। ये अटैचमेंट है। प्रेम माने मुक्ति और अटैचमेंट माने शोषण, ऐसे अंतर कर लीजिए। एक हमारे यहाँ गीता कम्युनिटी पर एक उक्ति चलती है जो बड़ी पसंद है गीता छात्रों को हमारे। वो ये चलती है कि ऐसे कि एक आदमी कह रहा है कि अरे उसने पिंजड़े में एक चिड़िया रखी हुई है, अरे ये मेरी चिड़िया मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी चिड़िया मुझसे बहुत प्यार करती है। तो पीछे से आचार्य जी बोल रहे मार दी जाती। पूरी सहमति नहीं होगी माओ की, पर कुछ तो रहती ही है। बेटियों को उल्टे पुल्टे संस्कार देने में और बेटियों को दबाकर रखने में माओ का भी पूरा योगदान होता है। तो किसने कह दिया कि मां तो देवी ही होती है? तो जब हम मां और बच्चे के रिश्ते की बात कर रहे हैं तो वो किसी भी अन्य रिश्ते से भिन्न नहीं है। जैसे कोई भी रिश्ता एक अच्छे सुंदर सच्चे केंद्र से भी हो सकता है और एक गिरे हुए घटिया केंद्र से भी हो सकता है, वैसे ही माँ और बच्चे का रिश्ता भी दोनों तरह का हो सकता है। बहुत ऊंचा रिश्ता भी हो सकता है माँ और बच्चे का, और बहुत गिरा हुआ रिश्ता भी हो सकता है माँ और बच्चे का। निर्भर इस पर करता है कि माँ आध्यात्मिक रूप से कितनी जागृत है। माँ अगर जगी हुई होगी तो उसके जगने का, उसके जागरण का प्रकाश उसके बच्चे से, उसके संबंध में भी दिखाई देगा। और माँ अगर जगी हुई नहीं होगी तो उसके बच्चे से, उसके रिश्ते में भी अंधकार होगा, और उसके जितने रिश्ते होंगे दुनिया में उस माँ के, उन सब रिश्तों में बराबर का अंधकार होगा। ये जो हमने एक परंपरा से, संस्कृति से बात पकड़ ली है कि सिर्फ इसलिए कि आपने बच्चे को जन्म दे दिया तो अब आप में कुछ गरिमा आ गई, कुछ दैवीयता आ गई, ये बात गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे को जन्म देने भर से अहंकार में कोई परिवर्तन नहीं आ जाता। हाँ, उसको एक बेचारा कोमल, नाजुक, निरीह, दुर्बल और आश्रित विषय मिल जाता है जिस पर अब वो अपनी मनमानी चला सकता है। माँ बाप जो बेहोश माँ बाप हैं वो सबसे ज़्यादा शोषण और किसका करते हैं? अपने बच्चे का ही तो करते, क्योंकि बच्चा उन पर आश्रित है। तो ये जो हमने पारंपरिक बात पकड़ रखी है कि साहब माँ तो भगवती है और पिता तो भगवान है, इस बात में कोई दम नहीं है। माँ बाप बच्चों का शोषण भी जम करके करते हैं, क्योंकि वो हैं ही ऐसे। जब वो हर चीज़ का शोषण कर रहे हैं तो अपने बच्चे का नहीं करेंगे क्या? जब वो जा करके, नहीं कंट्रोवर्शियल नहीं है, बहुत सीधी बात है। ये जो बात है ये भारत के मौलिक धर्म से आ रही है, और अगर हम इस बात को कंट्रोवर्शियल कह रहे हैं तो फिर हम तो सनातन को ही कंट्रोवर्शियल कह रहे हैं। जो मैं बात कह रहा हूँ वो वेदों के दर्शन, वेदांत से आ रही है। वो कंट्रोवर्शियल हमें सिर्फ इसलिए लग रही है क्योंकि हमारा जो लोक धर्म है, वो जो